ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। धर्म भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र एकादशी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। इस बार आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन भद्रा भी लगेगी। आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है और साथ ही महालक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। यह एकादशी 9 और 10 मार्च दोनों दिन आ रही है, तो कंफ्यूजन इस बात का है कि व्रत कब करना उचित होगा और भद्रा का प्रभाव रहेगा भी या नहीं। आंवला एकादशी का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत किस दिन रखना है और कैसे आरंभ करना है, पारण कैसे करना है और कब करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापन कैसे करना है और आंवले के वृक्ष का पूजन कैसे करना है, आमल की एकादशी का महत्व क्या है और इससे क्या फल प्राप्त होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो आपसे अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनिएगा। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष या फल की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी का महत्व अत्यधिक बताया गया है और इसका व्रत करने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार जितना पुण्य 1000 गायों का दान करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य इस एकादशी के व्रत और पूजन से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी पर आंवले की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आंवले में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है, इसीलिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस व्रत करने के लिए क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी? तो लकड़ी की चौकी, पीला वस्त्र, आंवले का वृक्ष या फल, तांबे का कलश, पंच पल्लव में आम के या अशोक के पत्ते, गंगा जल, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पुष्प, पीले पुष्प, धूप, दीप, कपूर, फल। फल में विशेषकर आंवला का फल, क्योंकि आमल की एकादशी पर इसका विशेष महत्व होता है। नैवेद्य के रूप में मिठाई और पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल या शुद्ध जल। नारियल, पान, सुपारी। दक्षिणा हेतु आपकी इच्छानुसार भगवान को जो भी दक्षिणा अर्पित करना है कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन पूजन विधि देखते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, तिलक करें और मौली बांधे। घर के सभी परिवारजनों को तिलक करें और मौली बांधे। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होता है। घर या मंदिर में किसी शुद्ध स्थान पर पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। पूजा स्थल और सामग्री पर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर पवित्र करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर को पीला आसन देकर स्थापित करें। पुष्प रखकर भाव करें कि भगवान यहाँ पर सदा विराजमान रहे। फिर भगवान की प्रतिमा के लिए दाहिने यानी कि राइट हैंड की तरफ आंवले का फल या आंवले का वृक्ष या गमला रखें। एकादशी के व्रत में संकल्प करना अति आवश्यक माना जाता है, इसीलिए संकल्प लेकर ही पूजन प्रारंभ करें। संकल्प लेने के लिए भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपना नाम, अपना गोत्र और आप जहां भी रहते हैं उस स्थान का अपना एड्रेस बोलकर संकल्प करें कि यह व्रत आयु, आरोग्यता, सुख समृद्धि एवं परिवार की शांति के लिए कर रहा है और अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोलकर श्री हरि विष्णु पूजन संकल्पम बोलकर भगवान के चरणों में हाथ में लिया हुआ जल और फूल अर्पित कर दे। संकल्प के बाद कलश स्थापन करें। बिना कलश के भी पूजन संभव है, लेकिन कलश स्थापित करते हैं तो उत्तम रहेगा। कलश को स्थापित करने के लिए भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा से दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड में आसन पर पुष्प और अक्षत का आसन देकर कलश को स्थापित करें और उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें और कलश के अंदर दुर्वा, रोली, सिंदूर, अक्षत, एक सिक्का और सुपारी डालें। कलश पर कुमकुम यानी कि रोली से 5 या 7 बिंदी लगाएं और कलश पर स्वस्तिक अंकित करें और फिर स्थापित करें। फिर कलश पर मौली लपेटकर नारियल रखें। ध्यान रखिए कि नारियल का मुख अपनी ओर होना चाहिए या फिर नारियल को कलश के ऊपर सीधा रखें, मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर कलश का धूप, दीप, अक्षत, रोली, पुष्प से पंचोपचार पूजन करें। कलश पूजन के बाद आंवले के वृक्ष या फल का भी धूप दीप से पंचोपचार पूजन करें।
फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ कपड़े से पोंछ ले। भगवान को आभूषण और वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करे, चंदन का तिलक लगाए और अक्षत चढ़ाए। फिर तुलसी पत्र चढ़ाए। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, इसीलिए एकादशी के एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। फिर भगवान का पंचोपचार पूजन करें, जिसमें धूप, दीप, सुगंधित इत्र, पीले और सफेद फूल अर्पित करें। आंवले का फल और नैवेद्य में घर का बनाया हुआ भोग या मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। और फिर आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा अर्पित करें, जिसे हम अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर अर्पित कर देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार अवश्य जप करें। और आप चाहो तो विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इसका जाप भी कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में सपरिवार भगवान की आरती करें। आरती से निवृत्त होकर सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं और श्री हरि से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए आमल की एकादशी तिथि किस दिन रहेगी, व्रत कौन से दिन रखना है और शुभ मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, इसीलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमल की एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त शाम 6:30 पर रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 7:45 से 8:51 तक रहेगा। इसके अलावा आप शुभ मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो पूरे दिन रहने के बाद रात को 12:51 पर समाप्त होगा। भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की 68 मिनट की रहेगी। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने वाला है। मृत्यु लोक में भद्रा रहने के कारण पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होता है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही इस कार्य कर सकते हैं। लेकिन भद्रा के समय आप पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर सकते हैं। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर। द्वादशी तिथि यानी कि 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा 6:30 बजे पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 5:06 से 5:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी कि एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपको एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखना है तो ऐसे में आपको सोमवार को दोपहर 1 और 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। अमल की एकादशी व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि 8:13 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है,
इसीलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस शुभ व्रत का लाभ उठा सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर दी हुई माहिती आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे एकादशी के दिन व्रत कथा की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद।